आज हम देख रहे हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी एक्चुअली में एक मशीन है जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो आप देख रहे हो ये एक मशीन होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लास्ट में याद रखिएगा ग्राफ है। ग्राफ लगता है तो लोग क्या करते हैं कि ये है। ये जो आप पेपर में ग्राफ देख रहे हो इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखिएगा, जो मशीन होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ होता है जो पेपर पे बना होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आया? आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखता है? ईसीजी। ईसीजी में ऐसा क्या चीज होता है कि डॉक्टर पहला बेसलाइन जांच इसी को लिखता है। तो ईसीजी क्या होता है? एक हार्ट की एक्टिविटी को दर्शाता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है, जो रिदमिक एक्टिविटी है, जो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको कौन बताता है? हमारा ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। ये आपका क्या होता है, नॉर्मली इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो आपके डायग्राम में बना है। ठीक है। नॉर्मली अगर जो सामने वाले व्यक्ति को कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है तो हम 3 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक आपका इधर, ये एक इस कलाई में रहेगा राइट वाले में, एक लेफ्ट वाले में, और एक एंकल में रहेगा, एक पैर में रहेगा, लेफ्ट पैर में। ठीक है। पर अगर जो हार्ट की बीमारी कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज्यादा बीमारी है, उसको हार्ट की कोई डिसीज है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपका उसके सीने में जो होते हैं उसमें भी हम क्या लगा देते हैं, आपका इलेक्ट्रिक, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोड। समझ में आया? इलेक्ट्रोड बोलो, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक वायर। आप नॉर्मली हम दिखाना चाहते हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर समझो। ये भी आपके इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रिक वायर जो आपके पैर में हम लगाते हैं, ये भी आपके इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रिक वायर होते हैं जो आपके उसमें चिपका देते हैं। ठीक है। चलिए, अब आप देखो कि जो आपकी बुक में है, तो एक आपकी एक नॉर्मली ऐसा है ईसीजी। ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये रियल में है, ये कोई पेशेंट है जो नॉर्मल है, ये उसका रियल ईसीजी है। ठीक है। तो अब देखो ये नॉर्मल में देखो तो ये वाला पोर्शन हो गया पी, क्यू, आर, एफ और टी। तो हम जब एक ईसीजी करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो उसमें 4 चीजें होती है, पी, क्यू, आर, एफ, टी। ये पूरा बता देगा कि सामने वाला व्यक्ति सही है कि नहीं है, उसको बीमारी है कि नहीं है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पी वेव की बात करें, ये जो पी वेव हो गया, ये पी वेव क्या बताता है कि जो हमारा एट्रिया है, जो अपर चैम्बर है ऊपर वाला हार्ट का, उसमें क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो गया, यानी इंपल्स उसमें पहुंच चुका है। अब इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रिया में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड एट्रिया से कहां पे आ जाएंगे? वेंट्राइकल में। समझ में आया? नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्यू आर एफ। ठीक है। ये क्यू आर एफ क्या बताता है कि जो वेंट्राइकल है हमारा, जो नीचे वाले चैम्बर है हार्ट के दोनों, उसमें डीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी जो इंपल्स है कहां तक पहुंच चुकी है? वेंट्राइकल तक पहुंच चुकी है। अब वेंट्राइकल में होगा कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको पता है वेंट्राइकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड होते हैं हार्ट से वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा ये टी वेव। ठीक है। टी वेव क्या बताता है? जो टी वेव बताता है कि जो वेंट्राइकल था हमारा, अब वो क्या हो गया? रीपोलराइजेशन हो गया, यानी वेंट्राइकल फिर से नॉर्मल स्टेट में चला गया। अब कॉन्ट्रैक्शन उसमें नहीं होगा, अपने पुराने नॉर्मल स्टेट में आ गया है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, और डायस्टोल बोलते हैं किसको? रिलैक्सेशन को। समझ में आया? ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मली ईसीजी के बारे में। आप एक बात और देखो कि ये जो हमारा ईसीजी है, तो ईसीजी में ये जो क्यू आर एफ वेव होता है ना, ये जो आप देख रहे हो क्यू आर एफ वेव, इसको हम काउंट करके, इसको हम गिनती करके, इसको काउंटिंग करके हम ये बता सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का हार्ट रेट कितना है। ठीक है। जैसे ये क्यू आर एफ है, इसको हम काउंट करके हम ये बता देंगे कि इसमें कितना हार्ट रेट है इस वाले पेशेंट का। ये आपका सीखोगे जब आप उधर चले जाओगे कि इसमें एमबीबीएस करोगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये आपका बता रहा है भैया कि ये एनसीईआरटी की लाइन है कि आप कहाँ गए होगे? हॉस्पिटल में गए होगे या मूवी में देख रहे होगे। ठीक है। तो आपने देखा होगा पिप 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 की साउंड आती है, मतलब पेशेंट जिंदा है। बट जैसे ही पी की साउंड आए तो समझ लेना आदमी निकल लिया है भैया। ठीक है। यानी कार्डियक अरेस्ट हो गया है, खत्म हो चुका है।
समझ में आया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये मशीन होता है, ये हमने आपको बता दिया, जिससे हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेते हैं, एक ग्राफ लेते हैं। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द हार्ट, क्या ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। जब कार्डियक साइकिल होता है, यानी जब हमारा हृदय धड़कता है, धक 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 धक, तो उतने टाइम पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, ये सब कौन चेक करता है, हमारा हार्ट। ठीक है, यानी ईसीजी चेक करता है। समझ में आया? अब देखो, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी बता दिया कि एक जो पेशेंट होता है उसमें हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड यानी इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, हम आपका कनेक्ट करते हैं। तो एक एक क्या होता है, रिस्ट पे होता है यानी कलाइयों पे होता है, एक लेफ्ट एंकल पे होता है यानी पैर में होता है। ठीक है, पर डिटेल्स के लिए हमने बोला कि मल्टीपल लीड अटैच किए जाते हैं चेस्ट रीजन में। ये जो सीना होता है उसके चेस्ट में ज्यादा से ज्यादा हम अटैच कर देते हैं, 10 से 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बोला कि पी से टी तक वेव होता है, ये आपको बता दिया। जो पी वेव होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एफ जो होता है किसको बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्राइकल यानी वेंट्राइकल का क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और जैसे ही क्यू आया मतलब ये क्या हो रहा, ये बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन वेंट्राइकल में चालू हो चुका है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा टी वेव। ये देखिए, ये आपका टी वेव है। टी वेव क्या बताता है कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्राइकल, यानी वेंट्राइकल डीपोलराइज नहीं है, वेंट्राइकल रीपोलराइज हो चुका है। अब इसमें फिर क्या होगा, जो फिस्टोल था फिस्टोल खत्म हो चुका है। ठीक है, यानी टी वेव रिप्रेजेंट इंड क्या, फिस्टोल, इंड ऑफ फिस्टोल। ठीक है, ये लास्ट में बोला है जो हमने बताया कि हम हार्ट रेट किसी भी पेशेंट का पता कर सकते हैं बाय चेकिंग क्यू आर एफ। ठीक है, अगर जो कोई भी दिक्कत आती है इसमें, इफ ऐसा अगर जो ग्राफ नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ करके, मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसके हार्ट में। ठीक है, इतना ही था हमारा ईसीजी।